दंडवत हो। वीरू लीलाओं के आज के 16वें सत्र में हम ले रहे 208 नंबर की लीला उपाध्या म्हणी है। 22 उपाध्या ते म्हणीतले। उपाध्या म्हणी है मतलब उपाध्या को उपाध्य बास जो है जानो उपाध्य उन्हें म्हणी है मतलब काम बताना। और ये बाईसा जी इनको काम बताना मतलब यहाँ पर सेवा बताना ये अर्थ होगा। बाईसा जी स्वामी जी के लिए जो भी कुछ सेवा है वो उपस्थित किसी भी भक्तजनों को बाईसा जी बताते हैं। तो यहाँ पर जानो उपाध्याय हैं तो जानो उपाध्याय जी को बाईसा जी सेवा बता रहे हैं। 22 उपाध्याय ते म्हणितले। बाईसा जी उपाध्याय जी से कहते हैं बटिका जायपा पत्र साक घेऊन ये। वो कहते हैं बटिका जाकर आओ तो थोड़ा सा बेटा, बटिका मतलब बेटा, थोड़ा जाकर आओ और पत्र साक घेऊन ये, बाजार में जाकर। पत्र साख मतलब हरी सब्जी, जैसे मेथी है पालक है वगैरह। तो पत्र साक घेऊन ये मतलब हरी सब्जी लेकर आओ। गेले घेऊन ही आले। अभी वो भी मतलब उनकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, वो झट से गए और लेकर आए और 22 जी को उन्होंने वो दी। देने के बाद बटिका जायपा, फिर 22 जी को याद आया कि तेल ही नहीं है, सब्जी तो बनानी है, सब्जी नहीं थी, सब्जी मंगवाई लेकिन अभी देखा तो तेल नहीं है। तो 22 जी ने फिर से उनसे कहा बटिका जायपा तेल घेऊन ये, थोड़ा जाओ तो तेल लेकर आओ अभी। और फिर जानो उपाध्याय फिर भाग दौड़ कर गए और तेल लेकर आए। 22 जी को दिया तेल। बटिका विसरली सांबारू घेऊन ये हो। फिर 22 जी को याद आया कि अभी ये धनिया है, हरा धनिया होता है, वो हरा धनिया ही नहीं है। सब कुछ है, अभी हरा धनिया अगर रहेगा वो सब्जी बनने के बाद ऊपर से अगर डालेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। और ये जो टेस्ट है ना, ये 22 जी को नहीं चाहिए। ये टेस्ट स्वामी जी के लिए, मतलब स्वामी जी को ये वो जो खाना है बनाया जा रहा है वो खाना स्वामी जी को स्वाद वाला बनाना चाहिए, कि स्वाद रूपी खाना जो है वही स्वामी जी को देना चाहिए। फिर स्वामी जी के लिए कोई भी पदार्थ अगर 22 जी बनाते हैं तो उसमें जो जो भी चीज़ें होनी चाहिए, जो जो भी पदार्थ उसमें होने चाहिए, वो सभी पदार्थों का यूज़ 22 जी करते हैं। और इसीलिए उन्हें लगता है कि सब्जी तो अच्छी होने वाली, लेकिन उसके ऊपर अगर हरा धनिया अगर डाला जाए तो और भाजी सब्जी में और स्वाद आएगा। और वो अगर स्वामी जी को अगर हम देना चाहते हैं तो ऐसा अच्छे स्वाद वाला ही और अच्छा ही भोजन स्वामी जी को बनाकर हम अर्पित करें। और इसलिए फिर धनिये की याद आती है तो वो कहते हैं कि सांबारू घेऊन ये हो। सांबारू मतलब हरा धनिया। सर्वज्ञ म्हटले काय झाले म्हातारी ऐसी। और स्वामी जी कभी से देख रहे हैं कि जानो उपाध्याय जो है वो वहाँ की हर सेवा वो करते हैं, वो भी आवड़ी पूर्वक वो सेवा करें। तो बाकी की भी सेवा उनकी शुरू है और ऊपर से 22 जी भी उनको भेजते हैं। अभी वहाँ से चतुर्विद मठ में स्वामी जी का अवस्थान है, तो वहाँ से बाजार जो है वो कितना दूर होगा ये अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन काफ़ी दूर हो सकता है। कम से कम जाने में 10 मिनट और आने में 10 मिनट, मतलब 20 मिनट अगर जाते होंगे तो पहले गए 20 मिनट उनके सब्जी लाने के लिए, फिर वापस भेजा 20 मिनट गए तो वो तेल लाकर लेने गए, और बाद में वापस 20 मिनट अभी यहाँ तेल के लिए धनिये के लिए हो जाएंगे। मतलब अगर कोई काम करने वाला बंदा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको मतलब बार बार काम बोलते रहिए, या फिर ऐसा भी नहीं है अगर वो काम करने वाला सेवा करने वाला बंदा है तो उसे अगर एक ही चक्कर में अगर 10 काम हो रहे हैं तो उसके लिए 10 चक्कर नहीं लगवाने चाहिए। हर एक काम के लिए एक चक्कर लगवाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका आपकी सेवा में कुशलता होनी चाहिए, सेवा बताने में कुशलता होनी चाहिए। अगर कोई बंदा किसी जगह पे जा रहा है तो उस जगह से संबंधित हमारी कोई सेवा है, कोई काम है, तो तुरंत वहीं पर बता दीजिए,
2-3 काम होंगे तो एक ही बार बता दीजिए। हर बार आप उनको अगर भेजेंगे तो वो ठीक बात नहीं है। और ये स्वामी जी कभी से ये देख रहे हैं कि एक चक्कर में ही इनके 3 काम अपने आप होने वाले थे, लेकिन बाईसा जी ने पहले ही अगर वो बता देते तो पहले ही चक्कर में उनका ये दोनों तीनों काम हो जाते। लेकिन हर कार्य के लिए बाईसा जी उनको अलग अलग भेज रहे हैं। तो स्वामी जी देखते हैं और स्वामी जी कहते हैं उपाध्याय बास जी से कि काय झाली म्हातारी ऐसी, मतलब ये क्या हुआ बाईसा जी को, बाईसा जी को क्या हुआ, ये एक ही काम बार बार, मतलब बार बार उन्हें वहां पर भेज रहे हैं। एक वेळ न पुरे, दोन्ही वेळ न पुरे, ऐसी विसुगी लावा। वे कहते कि एक बार भेजा आपने, दूसरी बार भी भेज रहे हो, तीसरी बार भी भेजना भेजना चाहते हो। मतलब आप इनको क्या कीजिए, विसुगी लावा, मतलब इनको ऐसा खड़ा कर दीजिए, मतलब बैठने ही मत दीजिए उनको। मतलब कोई बंदा बैठने जाए तो उनको तुरंत पानी देना, थोड़ा सा पानी देकर और बैठने नहीं जाता, फिर अरे चाय देना। तो मतलब ये बंदे को बैठने ही नहीं देना है, बस काम के ऊपर काम के ऊपर काम, काम के ऊपर काम उसको बताते रहना है। तो अगर सामने वाला कर रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनको यूज करते रहो, ऐसा नहीं है। ऐसी विसुगी लावा मा उभाची असेल, ऐसे लकड़ी से उनको, मतलब ऐसे दे दो उनको कि वो जैसे किसी को चलना नहीं आता तब डॉक्टर उनको लकड़ी देते ना, तो वो लकड़ी ऐसी दे दो कि मतलब वो खड़े ही रहे, लकड़ी को टेक के ही खड़े रहे, बिल्कुल बैठे ही ना। उपाध्याय उगेची राहिले, और उपाध्याय बास जी ने कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप बैठे। मतलब उन्होंने स्वामी जी की हाँ में हाँ भी नहीं मिलाई, और स्वामी जी जो बोल रहे हैं उसको उन्होंने पॉजिटिवली भी नहीं लिया कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो बराबर है, भाई साहब जी 10 बार मुझे भेज रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला हुआ है। लेकिन स्वामी जी ने क्यों बोला कि स्वामी जी को मुझे बताना है कि अगर सेवा की जाती है कोई भी, तो वो सेवा किस तरह की होनी चाहिए और सेवा करने वाला बंदा किस तरह का होना चाहिए। ये शायद स्वामी जी मुझे बता रहे हैं, शायद नहीं, सचमुच ही मुझे वो बता ही रहे हैं कि मैं सेवा जब करता हूँ तब मेरी प्रकृति जो होती है, मेरा जो स्वभाव जो होता है, मेरा जो वर्तन होता है, वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले तो अगर मुझे कोई सेवा बताता है, हम आप सब मतलब खुद के ऊपर लेंगे, हम खुद का अनुभव, मतलब खुद को यहाँ पर इस सेवा में हम खुद को रखेंगे, इस कार्य में, कि जब मुझे कोई अगर सेवा बताता है तो मैं पहले तो ये देखता हूँ कि ये सेवा मुझे क्यों दी है। मुझे ये सेवा नहीं चाहिए थी, मुझे वो सेवा चाहिए थी। मतलब वो सेवा क्यों चाहिए, क्योंकि वो सेवा बहुत सहज है और उसमें ज़्यादा कष्ट नहीं है, और अभी जो सेवा मिली उसमें ज़्यादा कष्ट है। तो हमें सेवा भी कौन सी चाहिए, आरामदायक सेवा चाहिए, जिससे आराम ही आराम हो, जो एसी में बैठ के की जाए, वो सेवा हमें चाहिए। लेकिन अगर बोला जाए कि ये मार्ग के लिए आपको ये लेकर आना है बाजार से जाकर, तो आप कहेंगे इतने धूप में जाना आना, ये सेवा मुझे क्यों दी। इससे अच्छा तो मैं मंदिर का ही कोई झाड़ू पोछा लगवा देता। मतलब वो कैसा, मतलब आराम से मंदिर के अंदर छाँव में, और पंखे लगाए, एसी लगाया हुआ है, उसमें आपको वो सेवा करनी है, तो कहीं धूप में आना जाना नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, मतलब थकान नहीं, और ये कैसे आराम वाली सेवा ही है। अगर हम ऐसी सेवा चाहते हैं जो हमें करने में कोई कष्ट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो सेवा मिली है उससे भी कठिन सेवा अगर आपको मिलती तो वो भी आप कर सकते, ऐसा भाव रख के हर सेवा का स्वीकार आपको करना है। इससे ज़्यादा, मतलब जितनी कष्ट वाली सेवा आपको मिलेगी, जितना ज़्यादा ज़्यादा आपको वो करने में समस्याएं आएंगी, उतनी ही मतलब योग्यता आपकी बढ़ेगी। क्योंकि जितनी समस्याएं बढ़ेगी उतना आप आपका दिमाग उस सेवा को अच्छी तरह निभाने के लिए आप वो आपका जो आपकी जो बुद्धि है वो उपयोग में लाओगे। और वो आपकी जो बुद्धि है, व्यवहारिक बुद्धि धर्मी उपयोग, ऐसे स्वामी जी कहते हैं कि व्यवहार की जो बुद्धि है, व्यवहार का जो ज्ञान है, वो आपको धर्म कार्य करते वक्त भी उपयोग में लाना चाहिए। और वो उपयोग में आता है अगर उसको आप उपयोग में लाएंगे तो। अगर
मार्ग की सेवा अगर कोई कठिन वाली बोल देता है तो हम करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन घर की सेवा होगी तो, प्रपंच की सेवा होगी, जीव की सेवा होगी तो हम क्या करते हैं कि जीव की सेवा करने के लिए, मतलब वहां पर धूप छाव, ठंडी बारिश, ये कुछ भी नहीं देखा जाता। अगर स्कूल छूटने वाला है, लड़के को लड़की को लेने के लिए जाना है स्कूल में, तो वो स्कूल 12 बजे छूटता है या 12 बजे उनको छोड़ना पड़ता है स्कूल में। ऐसा कुछ तो मतलब कोई तो दोपहर के 12 को आपको स्कूल में जाना ही पड़ता है, एक तो लेने के लिए या छोड़ने के लिए, तो वो धूप में आना जाना है ही ना। लेकिन उस वक्त ऐसे बिल्कुल भी हमें दिक्कत महसूस नहीं होती है, या फिर ऐसा नहीं लगता है कि नहीं जाना चाहिए। हम टाल नहीं सकते हैं, अगर लगा भी तो टाल नहीं सकते, आपको जाना ही पड़ता है। लेकिन सेवा के इसमें हम हमारी इच्छा भी नहीं होती है और हम टाल भी देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार में तो कितने कष्ट आपने भोगे हुए हैं, भोग रहे हैं आप, लेकिन ईश्वर सेवा जहाँ पर आती है वहाँ पर हमें कष्ट नहीं चाहिए। हमें वो सेवा एकदम आराम वाली सेवा चाहिए, जिसमें ना कुछ पसीना निकले, ना हमारी कोई भागदौड़ उसमें हो। तो ये हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी कष्ट वाली सेवा मिले उतनी आपकी योग्यता, उतना आपका अधिकार जो है, उतने आपके अधिकार वो बढ़ते रहेंगे। सेवा करने वाला जो बंदा है वो कैसा होना चाहिए? वो काफी सात्विक होना चाहिए। आपको कोई भी सेवा मिले तो आपका जो आप चिड़चिड़े नहीं होने चाहिए। आप उस वक्त आपको काफी सात्विक होना चाहिए, क्योंकि सत्व स्थिता धर्मी अधिकार स्वामी जी ने कहा हुआ है। अगर आप सात्विक नहीं रहेंगे तो वो जो भी आप सेवा करें वो सात्विक रूप से अगर नहीं होती है तो वो धर्म रूप नहीं होगी। आप सेवा करते वक्त राजस या तामस है, इस स्थिति में अगर आप है, मतलब आप काफी चिड़े हुए हो। काफी बार ऐसा देखा जाता है, बड़ा प्रोग्राम रहेगा और हमें कुछ सेवा मिली हुई होती है, जो सेवा करते वक्त हम काफी चिढ़ते हैं, कि कहते हैं कि यार ये किसने गिरा है इधर, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, या ऐसा किसने परोसा हुआ है। मतलब ये जो हम कुछ चिड़चिड़ जाते हैं, मतलब चिढ़ते हैं किसके ऊपर भी, तो ये बात गलत है। सेवा करते वक्त आपको एकदम सात्विक रह के, अगर कोई कुछ वहां पर पानी गिरा भी देता है तो आपको बोलना चाहिए ये पानी किसने गिराया यहाँ पर, इसे पोंछ लो। हाँ, धीरे से काम करिए सब। मतलब कहीं पर कुछ अनाज भोजन जो है वो परोसते वक्त उसे नीचे मत गिराइए, ये आप सात्विक रूप से भी कह सकते हैं। जो आप चिल्लाकर और गुस्सा होकर आप जो कह सकते हो ना, वो आप शांत रहकर भी और सात्विक रहकर भी आप वो कह सकते हो। और वो ज़्यादा, आप जो सात्विक रूप से जो आप ज़्यादा मतलब बताएंगे सामने वाले को, तो सामने वाले को ज़्यादा वो समझ में आएगा। आप जितना चिल्लाकर गुस्से में बोलोगे उतना उनके समझ में उतना कम आता है, या फिर वहाँ का वातावरण जो सात्विक है, मंगलमय है, वो आपके वजह से वो बिगड़ सकता है। और उसमें जिनकी क्रिया है, सबसे पहले ये भी देखिए, जिनकी क्रिया है, जिनकी पंगत है, जिनका प्रोग्राम है, उनके प्रोग्राम में आपके वजह से ऐसा अगर कुछ बुरा अगर कुछ होता है, तो वो तामस और राजस अगर वो कार्यक्रम हो जाता है, तो काफ़ी लोगों की मनस्थितियाँ जो है, काफ़ी लोगों के विचार और काफ़ी लोगों के जो मतलब सोच है, वो वहाँ उस वक्त कैसे हो जाती है, तामस हो जाती है। मतलब वहाँ पे सब लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और ये अच्छी सात्विक क्रिया आपके कारण बिगड़ जाती है। तो वो ऐसे कार्य को हमने कभी भी निमित्त नहीं होना है, और इसीलिए सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी और से ज़्यादा सेवा मिलती है, ज़्यादा मात्रा में मिलती है, ज़्यादा कष्ट वाली मिलती है, तो आपको देखना चाहिए कि गोसावियांसी माझी कणव, मतलब मैं आपको लीला बताऊंगा डोमेग्राम की ही। डोमेग्राम की लीला में एक बार स्वामी जी निरूपण शुरू है, स्वामी जी का मतलब शुरू होने वाला है। और ज़्यादातर देखा जाए तो हमने देखा हुआ है लीला चरित्र में कि निरूपण अगर शुरू हो रहा है, या निरूपण अगर शुरू है या निरूपण हुआ है, तो उसमें एक सेंटेंस हमेशा आता है कि भटोबास मुख्य करून गोसावी अवघे असे निरूपिले।
मतलब आचार्य जी को स्वामी जी सामने रखकर निरूपण करते हैं। निरूपण किया जाता है वो सबके लिए ही होता है, लेकिन उनमें से भी आचार्य जी स्वामी जी के प्रवचन सुनने वाले मुख्य है कि स्पेशली स्वामी जी उन्हें बताते हैं और उनके वजह से सभी को पता चल जाता है। सिर्फ उनको बताया जा रहा है लेकिन पता चलता है सबको। लेकिन स्वामी जी का मूल मनोधर्म जो है, मूल मनोधर्म आचार्य जी को निरूपण करना है, यही स्वामी जी का मूल मनोधर्म है। और स्पेशली देखिए कि हम लोग आने वाले तो स्पेशली हमें सामने रखकर स्वामी जी निकल गए कि अब ये लोग आने वाले हैं तो चलो इनके आने से पहले निकल जाए। मतलब हमको स्वामी जी ने सामने रखा हुआ है, लेकिन उसमें से जो निर्मित हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। स्वामी जी असंविधान देकर बीजे करते हैं। यहाँ पर स्वामी जी आचार्य जी को सामने रखकर निरूपण करते हैं। मतलब उनको जब सामने रखा जाता है तो अच्छे कार्यों की निर्मित होती है। अच्छे कार्यों की वहाँ पर हमें अच्छे कार्य देखने को मिलते हैं। अगर स्वामी जी सामने रखते हैं, मुझे अगर स्वामी जी सामने रखते तो वहाँ पर अच्छे कार्य नहीं होते। स्वामी जी उदास होते हैं हमें देखकर, स्वामी जी प्रसन्न होते हैं आचार्य जी को, बाईसा जी को, महादाईसा जी को देखकर। तो आचार्य जी हमेशा स्वामी जी का कहा मानते थे। स्वामी जी के कहे पर चलना यही उनके जीवन का एकमात्र मतलब उनका साध्य था कि स्वामी जी के हर वचन को, हर आज्ञा को, हर आदेश को मुझे पालना है। और इसी तरह आचार्य जी स्वामी जी के हर प्रसन्नता को प्राप्त करते गए। और एक दिन ऐसे ही निरूपण शुरू होने वाला है और स्वामी जी देख रहे हैं कि सब लोग आए हुए लेकिन आचार्य जी भट्टोबास जी नहीं आए हुए। उन्होंने दादोसा जी से पूछा कि भट्टोबास क्यों नहीं आए। अभी ये दादोस जो थे उन्हें काफी वैसे ही गुस्सा था कि भट्टोबास जी स्वामी जी के काफी निकट हो लिए और मेरे शिष्य थे लेकिन अभी स्वामी जी के शिष्य हुए, तो उन्हें काफी मन में यही था। तो वो स्वामी जी से कैसे कहते हैं कि वो कहते कि गोसावियांचा वानरा, मतलब स्वामी जी का वानरा, मतलब आपका चहिता, आपका लाडला नागदेव, उन्हें बुखार आया हुआ है। आचार्य जी को बुखार आया हुआ था और वो सोए हुए थे। और वे कहते हैं आगे उनके बारे में कि वो उनको इतना बुखार है कि उनकी आंखें पूरी लाल हो चुकी है और वो खुद ही संभाल नहीं सक रहे, इतना बुखार उनको आया हुआ है। तो स्वामी जी को वो उनका जो बताना है वो ठीक नहीं लगा कि वो कह रहे हैं कि स्वामी जी का वानरा, उन्हें उन्हें बुखार आया हुआ है, मतलब आपके भक्त को बुखार आया हुआ है, ऐसे उन्होंने बोला हुआ है। और ये स्वामी जी को अच्छा नहीं लगा तो स्वामी जी ने कहा कि उनको बुला कर लाइए आप। वैसे देखा जाए तो कभी भी जो बीमार है उसे मिलने जाते हैं, जो बीमार है उसे मिलने के लिए नहीं बुलाते। लेकिन स्वामी जी को दिखाना है कि मेरा जो वानरा है, मेरा जो भक्त है वो बीमार नहीं है। वो अगर शारीरिक उसे पीड़ा भी है, कोई बीमारी है भी, लेकिन उसमें भी सेवा के लिए कभी वो बीमार नहीं है। शरीर रूप से वो बीमार है, कर्म भोगने के माध्यम से अगर देखा जाए तो वो बीमार है, लेकिन सेवा करने के लिए स्वामी जी का भक्त, स्वामी जी के जो भी साधक है वो कभी बीमार नहीं होते। और इसीलिए अगर कोई भी सेवा स्वामी जी की हम तक पहुंचती है, कोई भी निरूपण का अगर मैसेज आपको मिलता है, स्मरण का मैसेज आपको मिलता है, पोथी प्रवचन का मैसेज आपको मिलता है, सेवा का मैसेज आपको मिलता है, तो आपने अपनी बीमारी जो है वहाँ बीमारी सामने नहीं रखनी चाहिए। कोई बोले आज पूजा अवसर बोलिए शाम का, आप कहते कि नहीं वो मेरा पैर दर्द हो रहा है, तो पैर का और मुंह का कोई संबंध नहीं है। आपकी बीमारी आप पूजा में, मतलब स्वामी जी में और आप में आपकी बीमारी नहीं आनी चाहिए। कितने भी आप कुछ बीमार ना हो, लेकिन भगवान को याद करने का जो कुछ आपका हमेशा का नित्य विधि जो है वो छूटना नहीं चाहिए। देखिए अगर आप कितने भी बीमार हो, कितने भी बीमार हो, फिर भी आप सांस तो लेते ना,
आपकी सांस तो चलते रहती है, वो हम कैसे लेते हैं? हम कभी कहते हैं कि आज मैं सांस नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि आज मैं बहुत बीमार हूँ, ऐसा होता है कभी? वैसे परमेश्वर जी का हर नित्य विधि निमित्त विधि हमारे लिए कैसा होना चाहिए? सांस की तरह होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे हम, तो हमारी निश्चित रूप से हमारे अंदर का जो भक्त है, हमारे अंदर का जो साधक है, वो मर जाएगा। और आपको घुटन सी होनी चाहिए कि अगर कोई ईश्वर विधि आप दिन भर में नहीं करते हो तो आप अस्वस्थ होने चाहिए, आप बेचैन हो जाने चाहिए आप। और इसीलिए स्वामी जी बताना चाहते हैं दादोस जी से और उपस्थित सभी भक्तों से कि येथी सा वानरा और येथी सा साधक, मतलब हमारा साधक कभी भी बीमार नहीं होता है। और वहां पर स्वामी जी ने उनको बुलावा भेजा हुआ है। आचार्य जी को किसी ने जाकर कह दिया कि आपको स्वामी जी ने बुलाया हुआ है। आचार्य जी के मन में लगा कि स्वामी जी को पता नहीं है क्या मैं बीमार हूँ करके, किसी ने तो बताया होगा, या फिर स्वामी जी स्वतः खुद सर्वज्ञ है, उन्हें खुद पता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने मुझे बुलावा भेजा है, मतलब इसके पीछे स्वामी जी की कोई ना कोई लीला हो सकती है, कोई ना कोई मनोधर्म स्वामी जी का जरूर है, और इसीलिए स्वामी जी ने मुझे बुलावा भेजा हुआ है। फिर आचार्य जी बिल्कुल भी अपनी बीमारी का कारण सामने न रखते हुए सीधा बिस्तर से उठे और स्वामी जी के सामने जाकर वो उपस्थित हुए। और उपस्थित होने के पश्चात स्वामी जी ने उनसे पूछा कि हमने सुना है कि आप बीमार हो। देखो स्वामी जी का सेंटेंस कैसे, देखो बोल जो स्वामी जी बोल रहे हैं वो शब्द कैसे है, देखिए आप, कि कोई कह रहा था, मतलब हमने सुना कि आप बीमार हो, हमने सुना मतलब किसी ने तो यहाँ पर मेरे बारे में कुछ तो कहा है, मतलब मैं आने से पहले यहाँ पर मेरे बारे में कोई चर्चा हुई है। और स्वामी जी कह रहे कि किसी ने कहा कि हमने सुना कि आप बीमार हो। मतलब स्वामी जी पूछ रहे हैं कि आप बीमार हो क्या। मतलब स्वामी जी को अगर पता ही है मैं बीमार हूँ, फिर भी स्वामी जी क्यों पूछ रहे हैं? मतलब यहाँ पर मैं स्वामी जी के लिए बीमार नहीं हूँ, इन सब लोगों के लिए मैं बीमार हूँ, प्रपंच के लिए बीमार हूँ। और सही में अगर हम जीव देवता प्रपंच के लिए हमने बीमार होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर जी के लिए कभी भी हमारी बीमारियां, परमेश्वर जी और हमारे बीच में कभी भी हमारी बीमारी नहीं आनी चाहिए। वैसे ही आचार्य जी ने सोच लिया है, उन्होंने सोचा, उन्होंने विचार किया, और वो भी पॉजिटिवली विचार किया हुआ है कि इतने बीमार है, सचमुच आचार्य जी को काफी बुखार है, उनकी आंखें भी लाल हुई है और वो खुद को खुद ही संभाल भी नहीं सक रहे, इतना बुखार उनको है। होने के बावजूद भी वो स्वामी जी क्या बोल रहे हैं ना, तो स्वामी जी के शब्दों पर भी उनका पूरा ध्यान है। स्वामी जी के हर शब्दों के ऊपर ध्यान रखकर वो जवाब भी ध्यान से ही दे रहे हैं। स्वामी जी ने जैसे पूछा कि हमने सुना आप बीमार हो, मतलब स्वामी जी को पता होकर भी पूछ रहे, मतलब स्वामी जी को ये बताना है यहाँ के लोगों को ये बीमार नहीं है करके। तो आचार्य जी ने तुरंत उत्तर दिया, कौन कहता है मैं बीमार हूँ? किसने कहा? मैं तो ठीक ही हूँ। स्वामी जी कहते, ऐसा आप ठीक हो तो आप नेवासा जाओगे कुछ लेने के लिए? तो फिर आचार्य जी कहते, जी हाँ जरूर। अभी देखो झूठ भी बोल सकते हैं हम कि मैं बीमार नहीं हूँ, आपके दोनों पैरों में दर्द है, बहुत दर्द है, आप चल भी नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी आपने बोल दिया जी मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और फिर आपको बताया जाए कि आप नेवासा को जाना है, वो भी पैदल जाना है, वो भी वजन लेकर वहां से आना है, बोझा लेकर वहां से आना है। मतलब अभी झूठ भी बोलेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पर बात खत्म नहीं होती ना, स्वामी जी भेज भी रहे बुखार में, जहाँ पर मैं खुद को संभाल नहीं सकता हूँ, वहां पर पैदल जाना है और पैदल आना है, वहां पे कुछ लेना भी है, खरीदारी भी करनी है, और वो चलो बोझ भी उठाकर लेकर आना है, मतलब अभी कैसे जमेगा। लेकिन इतना ऐसा विचार करने वाले आचार्य जी नहीं थे, वो तो हम हैं। अगर हमको कोई बोले कि आपको अभी जाना है, तो हम कहते अभी, इतने धूप में, सुबह जाइए, इतने सुबह, शाम को जाइए, रात को, तो कौन से मतलब टाइम और है कौन सा फिर? सुबह बोलेंगे तो सुबह भी नहीं, दोपहर को भी नहीं, शाम को भी नहीं, धूप है बहुत आज। तो फिर बारिश में जाओ, तो नहीं बारिश में कैसे जाएंगे, ठंड में जाओ,
ये ठंड में भी कैसे जाएंगे? मतलब आप कौन सा भी मौसम आपको नहीं चाहिए, ये भी मौसम नहीं चाहिए, वो भी मौसम नहीं चाहिए, टाइम भी सुबह का नहीं चाहिए, दोपहर का नहीं चाहिए, शाम का नहीं चाहिए, फिर सेवा करेंगे कब? बचपन में नहीं करना है तब खेलना है हमको, जब हमारी मतलब गृहस्थी धर्म में आप हो तब तो प्रपंच भी पीछे लगा हुआ है तो टाइम नहीं मिलता है, बुढ़ापे में बीमारी पीछे लग जाती है तब टाइम नहीं मिलता, फिर करना कब है? ये कभी तो कुछ सोचो आपकी, मतलब कब करना है हमें, कुछ तो आप प्लान तो बना के रखिए। आचार्य जी वैसे नहीं थे, उन्होंने कहा ठीक है बीमार है तो बीमार हूँ, जो होना है जो होने दो, मतलब बीमार पड़ा हूँ तो ये मेरा कर्म भोग है, ये मेरा सन्निधान का भोग है जो मैं भोग रहा हूँ। अगर मुझे अच्छा होना है तो मैं अच्छा भी होऊंगा, वो भी परमेश्वर जी स्वामी जी की कृपा है, क्योंकि उसके पहले भट्टोबा सुधर व्यथा निवृत्ति ये लीला हो चुकी है कि आचार्य जी 22 पत्थर मतलब यहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे, और उनका जो पेट दर्द है वो बाद में धीरे धीरे कम होते रहेगा। ये अनुभव उन्होंने किया हुआ है कि सेवा करने पर हर अड़थला, हर हर अयोग्यता, हर हर अनधिकार, हर जो भी कर्म है वो उसका क्षालन हो जाता है, नाश हो जाता है। तो वो टाइम पे तो मैंने अनुभव कर लिया है, तो ये इस वक्त भी हम सेवा का स्वीकार करेंगे। बुखार का तो स्वीकार किया ही है। देखो अभी बुखार आता है तो हम कहते हैं, आपको ऑप्शन मिलता है क्या कि बुखार का स्वीकार करोगे क्या आप? फिर हाँ वाला ऑप्शन दबाते हो और आपको बुखार आता है, नहीं वाला ऑप्शन नहीं दबाते हो तो आपको बुखार नहीं आता है। ऐसा होता है? नहीं। आप जो जिंदगी जीते हो ना उसमें कभी भी दुख आ जाता है एकदम इमिडिएटली, आपको कोई पता भी नहीं चलता है। और आप जो प्रपंच भोगते हो उसमें इमिडिएटली कभी भी सुख भी आ जाता है, मतलब अच्छा भी कभी कभी भोगने को मिलता है, और एकदम सडनली आपको एकदम कुछ तो बुरा हो जाता है। मतलब अभी आप हंस खेल रहे हो यहाँ पर आराम से रिलैक्स हो, और उतने में फोन आता है कि ये अपने अपने ये गुजर गए, एकदम से आपको झटका लगता है, मतलब सडनली एकदम से बुरी खबर भी आ जाती है, ऐसा भी होता है। उसको आप तो स्वीकार ही करते हैं, प्रपंच में रहते हैं तो स्वीकार ही किया जाता है। वैसे अगर आप दैवराटी में और परमेश्वर जी के बारे में अगर सोचते हो तो वहां पर भी जो उपस्थित होता है उसका भी आप स्वीकार ही करो। प्रपंच में आप कुछ भी टाल नहीं सकते, वैसे दैवराटी में ईश्वर संबंधित भी आपको कुछ टालना नहीं है, उसका भी आपको स्वीकार ही करना है। अब करेले का अगर आप स्वीकार कर रहे हो तो शक्कर का गुड़ का भी तो आप स्वीकार कर सकते हो ना। तो वैसे आचार्य जी ने सोचा कि मैंने बुखार का तो स्वीकार किया ही है ना, वहां पर कहाँ ऑप्शन मिला है? यहाँ पे तो ऑप्शन दे रहे हैं भगवान, आप जाओगे या नहीं जाओगे। बुखार ने वैसा कुछ नहीं कहा कि मैं आऊं या नहीं आऊं, वो सीधा ही आ गया। फिर ये मैंने जन्म अपना जो पूरा जन्म जीवित मतलब जन्म मैंने, और साथ ही ये देह भी स्वामी जी को अगर मैंने समर्पित किया हुआ है, और स्वामी जी ने जब मुझे बताया था खड़कुली में जब अनुसरण के वक्त कि हम जब भेजेंगे तब आपको जाना पड़ेगा, मतलब अभी तो खड़कुली तो आगे है, लेकिन मतलब खड़कुली पहले है, उसके ये मैं डोमेग्राम की लीला बताया आपका, अब आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ये उन्होंने याद किया कि स्वामी जी ने पहले ही बोला है कि अगर हम बुलाएंगे तभी आना पड़ेगा और हम जब भेजेंगे तब जाना पड़ेगा। तो अभी स्वामी जी भेज रहे हैं, अभी मेरे जीव पर या मेरे देह पर मेरा अधिकार ही नहीं है, जो भी अधिकार है वो स्वामी जी का है। तो स्वामी जी जहाँ चाहे मुझे भेजे, और उनकी मर्जी है, अब मेरी मर्जी कुछ भी नहीं यहाँ पर। और इसीलिए आचार्य जी ने हाँ कर दी, बिल्कुल भी विचार नहीं किया। जब स्वामी जी कुछ आपको हाँ बोलने के लिए कहते हैं तब बिना विचार पूर्वक हाँ बोल दीजिए, और सब स्वामी जी जब ना बोलने के लिए कहते हैं खुद, तब बिना विचार करे ना बोल दीजिए। वहां पर सोचिए मत, अगर सोचेंगे तो वहां पर आपका नुकसान होगा। ये देखो, जो बंदा आपको मैं बताऊंगा कि 1 मिनट में जो 1,000 रुपया कमा रहा है, जिसकी कंपनी है ऐसी, अगर उसका हिसाब किया जाए तो वो महीने का इतना कमाता है, मतलब दिन में इतना कमाता है, 1 घंटे में इतना कमाता है, और 1 मिनट में वो इतना कमाता है। 1 मिनट में अगर वो 1,000 रुपया कमा रहा है
तो वो 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाने देगा, क्योंकि वो 5 मिनट अगर व्यर्थ अगर वो गवाता है तो उसके 5,000 का नुकसान होता है। 5 मिनट अगर ये करेगा तो इतना नुकसान होगा। आधा घंटा विचार करेगा तो 30,000 का नुकसान होगा। ऐसा जिसका बिजनेस है वो 1 मिनट भी रुकेगा कभी? बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको पता है मैं रुकूंगा तो मेरा जो फायदा है, मेरा जो मुनाफा है वो रुक जाएगा, मैं नुकसान में जाऊंगा। वैसे ही जिसे सेवा का महत्व जिसे पता है, योग्यता का जिसे मतलब महत्व पता है, और योग्यता किस कारण होती है ये जिनको पता है, वो स्वामी जी के किसी भी बात पर विचार नहीं करते हैं, वो तुरंत मान जाते हैं। हमारे आचार्य जी थोड़ा सा विचार करते हैं, जब खड़कुली में जो अनुसरण ले रहे थे वो विचार करते हैं, क्योंकि काफी बड़ा मतलब उनको कदम जो है वो रखना है, काफी बड़ा कदम उन्हें उठाना है अभी, कि अनुसरण लेना है और यहाँ से फिर कभी भी घर पे नहीं जाना है। मतलब ये सब विचार करना ही पड़ा उनको थोड़ी देर, लेकिन तुरंत, ज्यादा विचार नहीं, ज्यादा देर तक विचार नहीं किया, तुरंत स्वामी जी को बोल दिया कि ठीक है आप जो कहेंगे वो। स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, द्या भाकेचे पोफळ, सुपारी दीजिए, कुछ तो सबूत दीजिए, मतलब कुछ आप लिख कर दीजिए हमें कि आप वापस आपके बातों से मुकर जाओगे। तो उन्होंने वो भी पटापट भाकेचे पोफळ मतलब सुपारी भी, वचन रूप सुपारी भी वहां पर आचार्य जी ने स्वामी जी को दे दी, कोई विचार नहीं किया उन्होंने। और ऐसे ये आचार्य ये कहते हैं कि अगर मैं अभी विचार करते रहूंगा तो क्या फायदा, वैसे भी बुखार तो भोगना ही है मुझे, ये सोकर रहूं या सेवा में रहूं, कैसे रहूं? सोना है और सेवा है, दोनों बातें सामने हैं। सोकर भी भोगना ही है और सेवा करके भी भोगना ही है, तो हम सेवा करके भोगेंगे। अगर आप खाली सोकर अगर बुखार को भोगोगे तो सिर्फ बुखार रूपी कर्म का नाश होगा। लेकिन अगर सेवा करते वक्त आप बुखार भोगोगे तो योग्यता भी होगी साथ में, और बुखार भी चले जाएगा, और भी जो सेवा मदद मतलब कणव जो है वो कणव भी प्राप्त होगी। इसलिए आचार्य जी ने कह दी कि ठीक है मैं जाता हूँ। फिर स्वामी जी ने बाद में बाईसा जी को पूछा, पहले नहीं पता था, मतलब पहले नहीं पूछा, पहले सिर्फ आचार्य जी को पूछा आप जाओगे क्या, लेकिन कुछ लाना है क्या नहीं लाना है ये फिक्स नहीं था। बाद में बाईसा जी को स्वामी जी कहते कि नेवासा से कुछ लाना है, ये जा रहे हैं। तो बाईसा जी ने फिर बताया, पैसे भी दिए गए, एक्स्ट्रा पैसे भी दिए गए। फिर आचार्य जी ने देखा कि ये तो सब कुछ हो रहा है, मुझे बुखार नहीं ये भी मैंने कह दिया, मैं नेवासा जा रहा हूँ ये भी मैंने कह दिया, ये कुछ क्या क्या लाना है ये भी मैंने सुन लिया, लेकिन फिर भी बुखार था। तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि देवा ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन किसका क्या लाना है, कितना लाना है ये मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि आपको कोई भी मतलब किसी भी सेवा की स्फूर्त रूपता नहीं होगी, मतलब आपको सूझेगा नहीं, ऐसा नहीं। आप जिस पदार्थ के सामने, जिस वस्तु के सामने आप जाओगे, वहां पर वो वस्तु को देखने के बाद आपको अपने आप सूझेगा कि मुझे ये 1 किलो लेना है, या मुझे ये कपड़ा 1 मीटर लेना है। जो भी लेना है आप वो उसके सामने जाओगे, आपको तुरंत आपको सूझेगा। मतलब ये परमेश्वर सहाय है। और आचार्य जी जाते हैं, और जाते वक्त अभी स्वामी जी कहते कि आप ऐसा कहिए, शिदोरी साथ लेकर जाइए, आप रोटी बांध कर लेके जाइए। वे कहते कि जी नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, क्योंकि जब बंदा बुखार में होता है तब उसको भूख नहीं लगती है। जब भूख लगती है कब, जब बुखार उतर जाता है तब जाके भूख लगती है। भूख निकल जाना मतलब भूख लगना, इसका मतलब है कि आपका बुखार उतर चुका है। आचार्य जी को स्वामी जी शिदोरी दे रहे थे। शिदोरी मतलब टिफिन, ये मतलब ये शब्द भी आप फिक्स करके रखिए, शिदोरी ये मराठी शब्द है, लेकिन अभी से मैं शिदोरी बोलूंगा, आपको समझ जाना चाहिए। शिदोरी मतलब टिफिन, पहुड़ मतलब सोना, उपहुड़ मतलब उठना, आरोगणा मतलब भोजन, बीजे करना मतलब जाना। मतलब ये कुछ शब्द है, मैं जो लीला चरित्र में जो ये शब्द आए मैं वही बोलते रहूंगा, मैं इसका हिंदी में मीनिंग नहीं बताऊंगा। आपको हिंदी में खुद ब खुद समझ जाना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है करके। और आचार्य जी को स्वामी जी शिदोरी दे रहे हैं, लेकिन आचार्य जी लेते नहीं है, और आगे नेवासे की ओर स्वामी जी की आज्ञा लेकर स्वामी जी को दंडवत कर वो नेवासे के लिए निकले हुए हैं। नेवासा जाते जाते ऐसा हुआ कि उन्हें जैसे जैसे वो चलते गए, वो अभी रास्ते पे नहीं चल रहे, देखिए
वो नेवासा के रास्ते पे नहीं चल रहे, वो सेवा के रास्ते पे चल रहे। नेवासा और सेवा, अभी जो आप देख रहे हो वो नेवासा के रास्ते से जा रहे, लेकिन स्वामी जी अगर देखते हैं आचार्य जी को तो वो सेवा के रास्ते पे जा रहे हैं। और सेवा के रास्ते चलते क्या होता है कि आपके अनेकों कर्मों का नाश हो जाता है। जो तो आपके दुखरूप कर्म जो है, वो दुखरूप कर्मों का नाश होते रहता है। और उनका बुखार धीरे धीरे जाता रहा। पसीना आया, इतना पसीना आया, उस पसीने में उनका पूरा बुखार निकल गया। बुखार निकलने के बाद में उन्हें गर्म होने लगा, तो वहां पे नहर था, उसमें उन्होंने अपने हाथ पांव धो लिए, फ्रेश हो गए। और उन्हें काफी जोरों से भूख लगी। फिर उन्हें याद आई कि स्वामी जी कह रहे थे मुझे कि शिदोरी लेके जाओ करके, लेकिन मैंने स्वामी जी का नहीं सुना। मैंने हर बात स्वामी जी की सुन रहा हूँ, लेकिन एक बात मैंने स्वामी जी की नहीं सुनी कि शिदोरी लेके जाओ। मतलब स्वामी जी जो भी मुझे करने के लिए कहते हैं, जो भी मुझे बताया जाता है स्वामी जी के शब्दों में, या स्वामी जी वचन रूप मुझे जो भी कुछ बताया हुआ है स्वामी जी ने, वो कुछ भी गलत नहीं है। जो भी स्वामी जी बताते हैं वो मुझे मानना ही चाहिए, उसमें ही मेरी भलाई है और वही मेरा भला है, वही उसमें ही मेरा लाभ भी है। मतलब स्वामी जी कुछ भी हवा में कुछ भी नहीं बोलते, जो भी है घटने वाला है, घटने वाला वही स्वामी जी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर भी आचार्य जी ने स्वामी जी की कोई शिकायत खुद से नहीं की हुई है कि देखिए इतने बुखार में मुझे भेज दिया और अभी वजन भी लाना है, साथ में ये भी है वो भी है, कोई साथ में भी नहीं दिया मेरे। ऐसी कोई शिकायत स्वामी जी के लिए उनके अंतकरण में नहीं है। वो उल्टा कहते हैं कि देखो मैं ही गलत हूँ। स्वामी जी की गलती बिल्कुल भी आचार्य जी कहीं पर भी नहीं निकालते। वे कहते हैं मैं ही खुद गलत हूँ कि स्वामी जी खुद शिदोरी पूछ रहे थे तो मैंने ना बोल दिया। लेकिन स्वामी जी ने क्या किया था, नेवासा के जो एक वहां पे भक्त आते थे, वामन मतिविलास उनका नाम, और वो स्वामी जी के दर्शन के लिए कभी कभी आते थे, उनके साथ में स्वामी जी ने शिदोरी भेजी हुई है। तो हमारा मुख्य जो मतलब विषय शुरू है वो ये है कि सेवा करने वाला जो साधक है ईश्वर जी का, वे कभी बीमार नहीं होते और हर कार्य में वो सेवा करते वक्त उतने ही सात्विक होते हैं। आचार्य जी ने थोड़ा गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो सात्विक रहे। इतने बुखार में भी स्वामी जी भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी आचार्य जी सात्विक ही रहे। यहाँ का व्यापार करने वाला, सेवा करने वाला, व्यापार मतलब सेवा, मार्ग में सेवा को व्यापार कहा जाता है कि आपका व्यापार क्या है। तो वे कहते हैं कि ये झाड़ू लगाना हमारा व्यापार है, या फिर सबको परोसना ये हमारा व्यापार है, या भोजन बनाना ये हमारा व्यापार है, मतलब हमारी ये सेवा है। तो वो सेवा करते वक्त आपको एकदम सात्विक होना चाहिए, शांत होना चाहिए, बिल्कुल भी आपको चिढ़ना नहीं चाहिए कहीं कर भी। जहाँ पर चिढ़ने का मौका हो वहाँ पर भी आपको उसको टालना है, और वहाँ पर भी आपको सात्विकता ही बनाए रखनी है, खुद की भी और दूसरों की भी, औरों की भी। तो ये हमने सात्विकता आचार्य जी की देखी। और एक लीला आती है जिसमें निरूपण शुरू है, आचार्य जी मुख्य, सबको निरूपण हो रहा है, आचार्य जी निरूपण सुन रहे हैं और काफी वो निरूपण में काफी रममाण हुए, वो सुनते जा रहे हैं। काफी अच्छा विषय शुरू था। और उतने में बाईसा जी आचार्य जी से कहते हैं कि वानरया, ये जो मटका लेकर थोड़ा पानी लेकर आओ। तो आचार्य जी को काफी गुस्सा आ गया। आचार्य जी गुस्से में ही उठे, वो मटका लिया और नदी की ओर चलने लगे। और जाते वक्त उनके विचारों में आ रहा है कि ये क्या बाईसा जी है। और इतना अच्छा निरूपण शुरू था, खुद तो नहीं सुनते, लेकिन अभी मैं सुन रहा था, तो बीच में ही अभी ऐसा निरूपण वापस होगा क्या। मतलब उस वक्त खाली एक बार जब निरूपण होता है तब बस वही निरूपण, अभी के जैसे नहीं एक बार निरूपण हुआ है फिर उसका रिकॉर्डिंग करके रखो, बार बार सुनो, ऐसी उस वक्त ऐसी सुविधा नहीं थी। आज जो भी सुनना है एक ही बार सुनने को मिलेगा। अगर आपने वो चांस गवाया फिर वापस सुनने को मिले या ना मिले, ईश्वर की प्रवृत्ति कैसी हो बाद में, तो आपको वही विषय वैसा सुनने को नहीं मिलेगा। आचार्य जी को काफी गुस्सा आया और नाराज होकर ही वो चलते गए पानी की ओर। और हाथ में उनके मटका था, और बाईसा जी को दोष देते देते वो पानी तलक पहुंचे।
बीच नदी में बीच में गए जहाँ पे एकदम साफ सुथरा पानी होता है। किनारे का पानी नहीं लिया जाता है क्योंकि वो गंदा हो सकता है। बीच का जो पानी होता है, उदक होता है, वो अच्छा होता है थोड़ा। तो फिर बीच में गए वो, और जैसे ही उन्होंने वो पानी का मटका वो नदी में डुबोया उसको और भरने के लिए, जैसे जैसे वो भरते गया मटका, वैसे वैसे आचार्य जी के अंतकरण में जो बाईसा के प्रति जो दोष की निर्मित हुई थी, दोष का निर्माण हुआ था, दोषों से उनका अंतकरण का मटका जो है वो भर गया था। वो जैसे ही विधि का उदक मतलब विधि का पानी जैसे इस मटके में भरते गया, वैसे वैसे आचार्य जी का जो दोष है बाईसा जी के प्रति का, वो दोष का क्षालन होते होते गया। और आचार्य जी जैसे जैसे वो मटका भरते गया पानी से, वैसे वैसे आचार्य जी का अंतःकरण गुणों से भरते गया। उनका दोष, उनके दोषों का क्षालन हो गया। उनके जो बुरे विचार बाईसा जी के प्रति आए हुए थे उनका नाश हो गया। और मटका नहीं भरा तो आचार्य जी के अंतःकरण जो है वो विधि से भर गया। और उनको तुरंत ऐसा क्लिक हो गया, अरे ये मैं कितने देर से क्या कर रहा हूँ, बाईसा जी को दोष दे रहा हूँ। ये जो सेवा बाईसा जी ने बताई ये खुद के लिए नहीं बताई उन्होंने। उनको खुद पानी नहीं पीना है, वो उनके खुद के यूज के लिए ये नहीं है। ये मटका तो स्वामी जी के उदक का है, स्वामी जी के पानी का है। और ये बाईसा जी जो भी कुछ सेवा बताते ना दिन भर में, वो उनकी खुद की सेवा एक भी नहीं होती उसमें। सब सेवाएं स्वामी जी की होती है। तो मैंने जो अभी जो भी कुछ बुरा विचार किया वो बाईसा जी के लिए बुरा विचार नहीं हुए, वो मेरे सेवा में अड़थला रूप विचार हो गए। स्वामी जी के लिए मैंने बुरा सोचा है, बाईसा जी के लिए नहीं, क्योंकि ये सेवा स्वामी जी की है। अगर इस सेवा को मैं ना कहता हूँ, इस सेवा के लिए मैं गुस्सा हो जाता हूँ, तो स्वामी जी के ऊपर मैं गुस्सा हुआ हूँ, स्वामी जी का अपमान मैं कर रहा हूँ। जो बताने वाला है उनका अपमान नहीं है ये। किसी ने आपको बोला कि आप ऐसे करो, स्मरण के लिए बैठ जाओ यहाँ पे, आप गुस्सा हो गए, मैं क्यों बैठूं स्मरण के लिए, सब लोग इधर उधर खड़े हैं, मुझे क्यों बता रहे अकेले को। मतलब ये आप उन जो बताने वाले हैं ना आपको, उनके ऊपर आप गुस्सा नहीं हो रहे हो। आप जिन्होंने आप तक ये विधि पहुंचाया ना स्मरण का, वो है स्वामी जी। इतने बंदों में खाली उन्होंने आपको चुना है कि आप स्मरण के लिए बैठिए। आप अगर स्मरण के लिए नहीं बैठते तो वो भगवान का अपमान है ना, न कि बताने वाले का अपमान है वो। और इसीलिए ये सब ध्यान देना चाहिए। आचार्य जी एकदम सात्विक हो गए, निर्दोष हो गए। और फिर आते वक्त तो पश्चाताप उन्होंने किया कि मैंने बाईसा जी को कितना भला बुरा कुछ बोल दिया, मन में कितने विचार उनके लिए लाए, लेकिन ये सब सेवा स्वामी जी के लिए है, ऐसा पश्चाताप करते हुए आए। और स्वामी जी उनसे कहते हैं आने के बाद में, जे होनी गेली थी नवे, जे होनी आली थी होए। मतलब आप जिस दोषों को लेकर गए थे वो हमारे वानरेश नहीं थे आप, लेकिन आप गुणों के साथ आप लौटे हो, पधारे हो। मतलब तो आप क्या है कि आप हमारे अभी वानरेश अभी हो। मतलब जो गुणदायक है वही भगवान के है। और साथ में क्या लेकर आए हो आप, सेवा लेकर आए हो। अगर आचार्य जी सेवा नहीं करते तो क्या होता, उनका दोष बढ़ते जाता। लेकिन सेवा, उनका जो दोष थोड़ा भी वहाँ पर दोषों की निर्मित हो चुकी थी, दोष वहाँ पर शुरू हो चुका था, लेकिन सेवा इतनी महत्वपूर्ण उन्हें मिली। और सेवा का इतना महत्व है कि वो सेवा करने के वजह से उनका जो दोष शुरू हो चुका था, वो शुरू होने से पहले या शुरू जो जितना भी हुआ था वहीं पर वो दोष खत्म हो गया, क्षालन हो गया। अगर वो सेवा नहीं करते तो क्या होता, वो दोष बढ़ते रहता। या फिर उनमें जो भी तामस गुण आया था, गुस्सा हुए थे, अगर उसको वो ऐसे ही हवा देते रहते तो क्या होता, उनका दोष बढ़ते 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 जाता। लेकिन तुरंत ही क्या हुआ, वो सात्विक हो गए। सात्विक होने की वजह से उनकी सेवा को भी मूल्य प्राप्त हुआ। मतलब सेवा का जो महत्व, उन्होंने जो सेवा की है उसे कोई मतलब मूल्य जो है वो मूल्य प्राप्त हुआ। अगर वो सेवा अगर वो तामस गुण के साथ करते तो वो सेवा का मूल्य उन्हें नहीं मिलता। और इसीलिए आचार्य जी सात्विक हुए, इसके कारण उनका उनके दोषों का क्षालन हुआ। तो हमारा विषय शुरू है कि जब भी आप सेवा करोगे कोई भी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक ही रहना है। कोई गलती कर भी देता है सेवा में तो उसके साथ भी आपको सात्विक रूप से ही बात करनी चाहिए। तब जाके वो सेवा आपकी और उनकी लेखी
लगने वाली है। तो यहाँ पर स्वामी जी जानोपाध्याय जी से कहते हैं, तरी का बटी का जाल, मतलब अभी तीसरे बार बाईसा जी भेज रहे हैं। याद करिए, पहली बार किस लिए भेजा था? पत्र साख मतलब हरी सब्जी के लिए। दूसरी बार किस लिए भेजा था स्वामी जी ने? स्वामी जी के सेवा के लिए माँ बाईसा जी ने दूसरी बार भेजा था तेल लाने के लिए, और तीसरी बार फिर बाईसा जी ने उनको भेजा है। वो किस लिए भेजा हुआ है? हरा धनिया लाने के लिए भेजा हुआ है। अभी हरा धनिया लाने के लिए जब भेज रहे हैं, तब स्वामी जी बीच में बोलते हैं कि देखो कैसे बाईसा जी आपको एक एक दो दो तीन तीन बार भेज रहे हैं। और आगे स्वामी जी कहते, का बटी का जाल, अभी जाओगे क्या या थक गए हो? तरी काळजी बाईसांचे म्हणी येते गोसाव्यांचे ची की। देखिए जानोपाध्याय जी क्या कहते हैं। जानोपाध्याय जी के इस बोल जो जो ये जो वाक्य उन्होंने जो बोला हुआ है, जो ये सेंटेंस उन्होंने बोला हुआ है, ये हम मतलब जितने भी सेवा करने वाले हैं या सेवा को टालने वाले हैं, उन सभी के लिए ये सेंटेंस काफी महत्वपूर्ण है। काफी आपको वो लाभप्रद ऐसा ये उन्होंने बोला हुआ है। वो कहते हैं कि बाईसांचे मणिये ते गोसावियांचे जी की, मतलब बाईसा जो भी क्या बताते हैं ना हमको, वो बाईसा जी की सेवा होती नहीं, वो तो स्वामी जी की ही सेवा होती है। तो फिर मैं बाईसा जी को हाँ नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं आपकी सेवा को हाँ बोल रहा हूँ। मैं ना बोलूंगा तो बाईसा जी को ना नहीं बोलूंगा, तो मैं स्वामी जी को ना बोलूंगा। स्वामी जी की आज्ञा को मैं ना बोलूंगा। मेरी जो योग्यता होने वाली है, मेरा जो अधिकार बढ़ने वाला है, उसे मैं ना बोलूंगा। अगर हाँ बोलता हूँ तो मेरी योग्यता को मैं हाँ बोलता हूँ, अधिकार को हाँ बोलता हूँ, कणों को मैं हाँ बोलता हूँ, मेरे जो योग आगे प्राप्त होने वाले उसे मैं हाँ बोल रहा हूँ। मतलब आप किसी सेवा को हाँ बोलते हैं जो ईश्वर दायक सेवा है, अगर उसको आप अगर हाँ बोलते हो तो आप कितनी सारी चीजों को, कितनी सारी बातों को हाँ बोलते हैं। योग्यता, अधिकार, कणों, इन सब को हाँ बोलते हैं। मतलब आप अच्छे कार्य आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं, ये हमें इसमें देखने को मिलता है। और फिर स्वामी जी ने भी देखा है यहाँ पर। अभी स्वामी जी भी अपने जो भक्त हैं, जो स्वामी जी के लिए दौड़ भाग करें, उनकी भी केयर करना स्वामी जी का, स्वामी जी क्या करते हैं, उनकी भी केयर करते हैं। तो फिर स्वामी जी भी पूछते हैं कि थके हो, नहीं जाना चाहते हो तो बताइए वगैरह, तो वो कहते हैं नहीं, बाईसा जो का जो भी कहना है, जो भी सेवा बाईसा जी बताते हैं, सब आपकी सेवा है, आपके लिए वो सेवा है। सर्वज्ञ म्हटले जा जा बाई से कोपती बाईसा जी। स्वामी जी कहते फिर जल्दी जाओ, न तो बाईसा जी कोपेंगे, मतलब गुस्सा होंगे आपको यहीं पर देखकर, जल्दी जाओ। और ऐसे स्वामी जी ने यहाँ पर जानू उपाध्याय जी जो है, उनके उनके बारे में हमें ये लीला जाननी पड़ी। और स्वामी जी उनसे कहते हैं कि अगर आप जाओगे तो, मतलब स्वामी जी भी उनका मन देखते हैं कि इनके मन में क्या शुरू है वगैरह। लेकिन जानो उपाध्याय सचमुच ही काफी आवड़ी वाले और सात्विक थे, और स्वामी जी के प्रति उनका काफी लगाव था, अपनापन था। और उसके कारण जानोपाध्याय जी जब भी आते स्वामी जी से मिलना, मतलब उनका पहली भेंट है, ये दूसरी भेंट है, जब भी जानोपाध्याय जी मिले काफी सात्विक रूप से स्वामी जी से मिला। स्वामी जी को भी बहुत अच्छा लगता है वो अगर साथ में रहेंगे तो आज के सत्र में हमने सेवा कैसी करनी चाहिए, सेवा करते वक्त हमारा जो कुछ हमारी जो मनस्थिति है वो कैसे होनी चाहिए, हमारे मन का वातावरण कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, ये आज के लीला चरित्र में हमने देखा। आज के 16वें सत्र में हमने पूर्वार्ध 208 नंबर की उपाध्याय मणिये इस लीला के ऊपर श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो।